हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। एंड आज की बात हमारी होने वाली है, एक केस सामने आया है ब्रेन ईटिंग अमोबा की वजह से। 15 ईयर ओल्ड बॉय होता है जिसकी डेथ हो जाती है करेला में। तो इसके बारे में हमारी आज की डिस्कशन रहने वाली, कैसे ये हो जाता है और ब्रेन ईटिंग अमोबा क्या है और हाउ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इट, इससे क्या हम कैसे हम बच सकते हैं, क्या इसकी जो क्योर है वो क्या है, उसके बारे में हमारी इसकी वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। ये रिसेंटली एक 15 ईयर ओल्ड बॉय होता है जिसकी डेथ हो जाती है करेला डिस्ट्रिक्ट, करेला में, करेला स्टेट में। तो इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले कि हम आगे बढ़ जाए, काइंडली कंसिडर द सब्सक्रिप्शन, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। देखिए क्या होता है कि करेला के अल्फाजुआ डिस्ट्रिक्ट में एक रजिस्टर एक केस हो जाता है। 15 ईयर ओल्ड बॉय होता है जिसकी डेथ हो जाती है, जो सफ़र कर रहा होता है प्राइमरी एमोबिक मेनिंगोसेफेलाइटिस डिजीज़। तो उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। जो कंडीशन होती है इन्फेक्शन की, वो इस एक नाइजीरिया फावलरी एक अमोबा है, उसकी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसकी वजह से ये जो डिजीज़ है उसमें आ जाते हैं। उसको ब्रेन ईटिंग अमोबा भी कहा जाता है। ये एक रेयर इन्फेक्शन है जो हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसको इन्फेक्ट करता है। और यहाँ पे जो फर्टिलिटी रेट होती है, यानी कि मरने के चांस, वो 97% होते हैं। यानी कि वंस यू गॉट इन्फेक्टेड बाय प्राइमरी एमोबिक मेनिंगोसेफेलाइटिस डिजीज़, इसकी वजह से आपके 97% चांसेस होते हैं फर्टिलिटी के, यानी कि मरने के। करेला के हेल्थ मिनिस्टर वीना जॉर्ज जो है, उन्होंने एश्योर किया लोगों को ये जो पीएम है ये सेपरेट नहीं है, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है। तो ये सेपरेट नहीं होता है एक इंसान से दूसरे इंसान तक। जब सैंपल एज ए पेशेंट के उन्हें ट्रांसफ़र किया गया है जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, और उससे डिटेल एग्जामिनेशन किया जाएगा। ये अभी तक हमारी इन्फॉर्मेशन है। अब इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं क्या ये सारा मामला है, ये जो अमोबा है ये क्या होता है। देखिए, ये जो ब्रेन ईटिंग अमोबा है ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो ऑब्जर्व किया जा सकता है माइक्रोस्कोप के जरिए, और ये फाउंड पाया जाता है फ्रेश वाटर बॉडीज़ में, सच एज जैसे लेक्स, हमारे पास रिवर्स, हॉट स्प्रिंग्स और सॉइल में पाए जाते हैं। ये जो ऑर्गेनिज्म है ये रेयरली फाउंड पाए जाते हैं उन प्लेसेस में जहाँ पे पुअरली मेंटेन किया गया हो। कोई हमारे पास जो स्विमिंग पूल होते हैं वहाँ पे अगर उसको पुअरली मेंटेन किया गया हो तो वहाँ पे भी ये जो ऑर्गेनिज्म है वहाँ पाया जाता है। सिमिलरली जो वाटर पार्क्स होते हैं वहाँ पे भी इसको पाया जाता है, ये जो ब्रेन अमोबा है। सो इस बहुत सारों के पास सवाल होगा, नाइजीरिया फावलरी जो है वो ह्यूमन बींग्स में कैसे एंटर करता है। देखिए, नाइजीरिया फावलरी जो है ये ह्यूमन्स में नोज़ के थ्रू आमतौर पर एंटर करता है और उसके बाद ब्रेन तक जाता है, जहाँ पे ये इन्फेक्ट करता है ह्यूमन बींग्स को। जबकि उसकी जब वो डाइविंग या जंपिंग जब हम वाटर बॉडीज़ में करते हैं, जो ही हमारी नाक में, नोज़ में जब वाटर जाता है, तब उस कंडीशन में ये खतरा रहता है जो नाइजीरिया फावलरी है ये एंटर हो जाता है। उसकी वजह से हमारी ब्रेन इन्फेक्शन होती है जिसे प्राइमरी एमोबा मेनिंगोसेफेलाइटिस डिजीज़ कहा जाता है। सो ये एक नाइजीरिया फावलरी की इन्फेक्शन होने की ह्यूमन बींग्स में इस तरह से हो जाता है। और एक बार जब इन्फेक्शन होता है 97% फर्टिलिटी रेट होती है इसकी, यानी कि 97% चांसेस होते हैं जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उससे डेथ होने का, यानी कि उसकी डेथ का होने का 97% चांसेस होते हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो होते हैं वो डाई हो जाते हैं कुछ ही दिनों में अगर उनके पास उनको इन्फेक्शन हो जाते हैं। देखिए, ये जो इन्फेक्शन है ये एक्सट्रीमली रेयर है, यानी कि आम ये नहीं होता, लेकिन कभी कभार इसको हम पाया जाता है। सिर्फ जब वाटर जो होता है कंटेमिनेटेड होता है अमोबा की वजह से, उसी की वजह से हमारे नोज़ में एंटर हो जाता है। ये डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ जो है उनका कहना है ऐसा। तो इसकी वजह से ये हमारी नोज़ में आ जाता है और इन्फेक्शन हो जाता है। 97% फर्टिलिटी रेट होती है और बहुत ही रेयर होता है। अच्छा, अगर हम जानने की सिम्टम्स क्या होते हैं, जो इनिशियल सिम्टम्स जो होते हैं इसके, वो हेड एक्स होते हैं, यानी कि हेड एक्स दर्द हो जाता है हमारी ब्रेन में, उसकी वजह से ये एक सिम्टम होता है। नौसिया हो जाता है, वोमिटिंग आ जाती है हमारे पास, और एडवांस स्टेज में हमारे जो मेंटल का स्टेटस होता है वो अल्टर हो जाता है, यानी कि इंसान को कन्फ्यूजन हो जाता है, हालुसिनेशन और इवन कोमा भी हो जाता है। अब इसके लिए अगर हम देखेंगे क्योर क्या, इसके लिए कोई भी वैक्सीन नहीं है, अभी तक इसके लिए इन्वेंट नहीं हुआ है। तो अभी ये डॉक्टर्स कम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे एमोटोरिसिन बी, इसी तरीके से एज़ोरोमाइसिन एक्सेट्रा, ये चीज़ें इनको इस्तेमाल करने पड़ते हैं क्योंकि वैक्सीन इसके लिए अवेलेबल नहीं है। आपको कैसे बचाइए, हमें क्या करना है, हमें वार्म वाटर बॉडीज़ जो है उनसे बचना है, उनको अवॉइड करना है। देखिए, वार्म वाटर बॉडीज़ जहाँ पे गर्म पानी होता है वहाँ से आपको बचना है। सिमिलरली आपकी जो नोज़ है उसको स्टेराइल वाटर के साथ क्लीन करना है। तो इसी तरीके से नोज़ क्लिप्स जो है उनको इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप एंटर हो जाते हैं वाटर बॉडीज़ में, यानी कि नाक में पानी नहीं होना चाहिए, पानी दाखिल नहीं होना चाहिए, तो इसलिए नोज़ क्लिप्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वाटर बॉडीज़ में इसकी इन्फेक्शन नहीं हो सकती है।
सिमिलरली हमारे पास स्विमिंग पूल जो है जो पुअरली मेंटेन रहते हैं उनके पास हमें नहीं जाना चाहिए, उनको हमें अवॉइड करना चाहिए, वहाँ के जो पानी है उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे एंड काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।